Hello everyone, welcome back to our channel. As in my previous video, I told you about different forms of the life processes, and I told you that in our next video we are going to learn about the nutrition. So here we are. Okay, so now the energy requirement of the organisms are majorly fulfilled by two ways. These are autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, as the name suggests, is बेसिकली जब एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हमारे सामने है वो है प्लांट्स का. हालांकि कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना न्यूट्रिशन खुद लेते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं अपने सेल्स के अंदर. बट देयर आर अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स जो ऑटोट्रॉफ्स पे इंटर्न डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए. Now let us understand what autotrophic nutrition is. Now in this case, the organism use simple food material obtained from inorganic sources like plants. के केस में आप सिंपल तरीके से समझिए कि प्लांट्स जो है वो अपना जो फूड में जो सिंपल मॉलिक्यूल्स उन्होंने लेने हैं वो अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए चाहिए, जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था. हम इसे फिर रिवाइज करेंगे अभी. तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वो एनवायरनमेंट से, वाटर लेता है वो सॉइल से, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं पानी, सनलाइट सन से आती है जो प्लांट्स के अंदर एक पार्ट होता है क्लोरोफिल, उसमें जाके एब्जॉर्ब हो जाती है. अब आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हो ये एक सिंपल सी केमिकल इक्वेशन है जो हम फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं. अब इसमें आप देखो, एक प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया. प्लांट में एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीव्स के अंदर होता है. लीव्स में एक ऑर्गेनेली होती है, सेल ऑर्गेनेली होती है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में वो दिखाऊंगी. उसके अंदर ये सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. वो जो ऑर्गेनेली है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं उसके अंदर क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. अब कार्बन डाइऑक्साइड आ गई एटमॉस्फेयर हवा से, वाटर H2O प्लांट ने ले लिया रूट्स के थ्रू सॉइल में से, और फिर उन्होंने मिलकर ये कंपाउंड बनाया, केमिकल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड. क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स का काम है सिंपल इंग्रेडिएंट्स को लेकर के एक कॉम्प्लेक्स फूड कंपाउंड बनाना है. ये एनर्जी जो है फूड की फॉर्म में प्लांट के अंदर लीव्स में स्टोर्ड रहती है. दिस इज C6H12O6 व्हिच इज द बेसिक फार्मूला फॉर ग्लूकोज, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या अभी आने वाले दिनों में पढ़ेंगे. साथ ही में फोटोसिंथेसिस में जो बाय प्रोडक्ट होता है या जो प्रोडक्ट जो निकलता है जिसका यूज प्लांट्स के लिए नहीं है वो है ऑक्सीजन, जो हमारे लिए काम आती है, प्लस कुछ वाटर जो उन्हीं लीव्स में से एवेपोरेट हो जाता है. ठीक है, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू इसमें से स्टोमेटास के थ्रू ये वाटर एवेपोरेट हो जाता है. अब ये एक क्रॉस सेक्शन है लीफ का. ये देखो, ये एक लीफ है और इसका यहाँ से हमने क्रॉस सेक्शन, जब आप एक लीफ को बीच में से काट देते हो उसे हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं. अब इस क्रॉस सेक्शन में जब हम यहाँ से देखते हैं उसको आप डिटेल में जब देखोगे तो ये जो लेयर है इसे यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है. इसमें जो ऊपर की लेयर है वो ये है आपकी अपर एपिडर्मिस. इसके ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल या एक आउटर लेयर होती है जो जब आप कभी आप लीफ को टच करो तो आपको वैक्सी सा चिकना सा स्ट्रक्चर, चिकना सी फीलिंग होती है, चिकना या सॉफ्ट स्मूथ सा. वो ये वैक्सी क्यूटिकल की वजह से होता है. जो पतली सी लेयर एपिडर्मिस के बाहर है ये अपर एपिडर्मिस है. फिर इसके बाद आपका ये जो नीचे वाला पार्ट है, जो नीचे वाली लाइन आप देख रहे हो, ये जो नीचे वाली लाइन है ये आपकी लोअर एपिडर्मिस है. यहाँ पर इस लोअर एपिडर्मिस में नीचे वाले पार्ट में जो लीफ की नीचे वाली लेयर है इसमें होती है स्टोमेटल ओपनिंग, जो मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में बताऊंगी. अभी इसमें हमने क्या देखना है, ये है आपका सेल जिसके अंदर छोटे छोटे ये आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं सर्कल, ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं. इनके अंदर हमारे पास प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जहां पर ये सनलाइट जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से एक तो इस लीफ को ग्रीन कलर मिलता है क्योंकि ग्रीन पिगमेंट है जो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लांट के, और यही क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है यही सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और इसी सेल के अंदर आपका फोटोसिंथेसिस का एंटायर प्रोसेस होकर फूड स्टोर होता है ग्लूकोज की फॉर्म में. अब नोट करने के लिए आप देखो, ये डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस की. Carbon and energy requirements of autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis. What is photosynthesis? It is the process by which autotroph take in the substances from the outside
कौन से सब्सटेंसेस जो अभी मैंने आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो फूड की फॉर्म में होती है, ग्लूकोज, स्टार्च, इसकी फॉर्म में सेव होती है, जो C6H12O6 मैंने आपको बताया. Now this material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates. Glucose is a carbohydrate, right? So they are converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. And these carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. अब ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, ये 3 बेसिक इवेंट्स को मिलकर बनता है, जो है एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी जो हमारा केमिकल कंपाउंड बना है, ग्लूकोज, एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. ये 3 इवेंट्स जो है, ये पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं. एंड वन मोर थिंग टू रिमेंबर, जो 1 मार्कर्स की तरह बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है, प्लांट्स को हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं. फोटो इसलिए क्योंकि वो लाइट का यूज करके अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं. अब मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट दीज स्टेप्स जो मैंने अभी आपको बताए, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन और रिडक्शन के जो फोटोसिंथेसिस में होते हैं, कि ये स्टेप्स एक के बाद एक नहीं होते हैं इमीडिएटली. फॉर एग्जाम्पल, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैक्टस है या जो भी प्लांट्स डेजर्ट्स में उगते हैं, वहां पे क्या होता है, प्लांट्स जो है दे टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट और उनको स्टोर कर लेते हैं और उससे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड सा बना लेते हैं, जिसमें अभी कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि रात को सनलाइट नहीं होती है. और जैसे ही दिन निकलता है एंड जैसे ही सनलाइट होती है तो क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और फिर ये पूरा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन तब पूरा होता है. जैसे कि एक नॉर्मल प्लांट में हमने आपको बताया कि उसने सनलाइट ली, कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर ली और खाना बना लिया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप इमीडिएटली एक के बाद एक होते हैं. डेजर्ट प्लांट्स थोड़ी देर के लिए रात को रुक जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के बाद, फिर सनलाइट आने पे वो अपना फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पूरा करते हैं. अब हाउ डू द प्लांट्स ऑब्टेन देयर कार्बन डाइऑक्साइड? इट इज थ्रू स्टोमेटास. अब जो मैंने आपको लोअर एपिडर्मिस दिखाया था जिसके अंदर गार्ड सेल्स थे, ये उसका डिटेल डायग्राम है. अब स्टोमेटा क्या है? दीज आर टाइनी पोर्स. ये इस तरीके से, ये आपका गार्ड सेल है और ये एक छोटा सा पोर है जो लीफ के नीचे की साइड होता है. अब यहाँ से मैसिव अमाउंट ऑफ गैस एक्सचेंज होती है लीव्स में थ्रू दीज पोर्स, बट सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटास. अब जरूरी तो नहीं है कि यहाँ से सिर्फ आपकी गैसेस ही एक्सचेंज होगी, पानी भी तो इवेपोरेट होता है यहाँ से. सो अगर ये हर वक्त इस तरह खुला रहेगा स्टोमेटल पोर, तो पानी भी बहुत लॉस होगा. जितना वो ले रहा है सॉइल से, उससे ज्यादा तो यहाँ से लॉस हो जाएगा. तो इसीलिए जब गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही होती है तो ये पोर्स बंद हो जाते हैं. जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो ये पोर्स इस तरीके से बंद हो जाते हैं. अब ओपनिंग और क्लोजिंग जो है स्टोमेटा की, वो कौन जिसमें हेल्प करता है? ये होते हैं गार्ड सेल्स. दीज आर ये येलो स्ट्रक्चर जो है ये गार्ड सेल का है. द गार्ड सेल दे स्वेल अप व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, causing the stomatal pore to open. जब ये इसके अंदर पानी आता है गार्ड सेल्स के अंदर, तो ये स्वोलन हो जाते हैं और ये पोर्स खुल जाते हैं. स्टोमेटल पोर जो है खुल जाते हैं और गैसेस एक्सचेंज इसमें से आसानी से हो जाती है. हाँ, देयर आर सम एट सम टाइम इसमें से पानी भी लॉस हो रहा है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, बट मेजरली इसमें से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है. फिर जब स्टोमेटल पोर खुल गए हैं तो अब ये क्लोज होंगे जब ये गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाएंगे. जब हमारे को फोटोसिंथेसिस प्लांट को नहीं करना है तो वो अपने गार्ड सेल्स में से पानी बाहर निकाल लेगा और ये श्रिंक हो जाएंगे और ये पोर इस तरीके से बंद हो जाता है. सो अब आज हमने ये समझ लिया किस तरीके से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन काम करता है प्लांट्स में. अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है बेसिकली जो मैंने आपको बताया, ये एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं जो इस तरीके का न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, जिस तरीके से प्लांट्स उनके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को लेके अपनी बॉडी में एंजाइम्स, बायोकैटलिस्ट को यूज करके उन्हें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करते थे. बेसिकली उल्टा करते हैं और फिर उसको एनर्जी की तरह से, उस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे अपने बॉडी के ग्रोथ में, रिपेयर में, मेंटेनेंस में, सब में यूज करते हैं. अब आने वाले वीडियोस में जो हम टॉपिक उठाएंगे वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का होगा. वैसे मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस तरीके से काम करता है. So keep watching this please and thank you for watching our video. इसी चैप्टर से जुड़े कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 1 मार्कर्स एंड 2 मार्कर्स इसी टॉपिक को जो हमने आज वीडियो में कवर करा है वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे. तो प्लीज लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पे एंड डाउनलोड कर लीजिए वहां से टेस्ट पेपर्स. थैंक यू.